कुछ लोगों की स्किन भी ड्राई होती है, तो वो क्या करें अपनी स्किन को लेके? सफ़ेद हज़ारों टोटके हैं, लेकिन खाने के लिए मैं बता दूं कि आपके अंदर से ड्राइनेस को ख़त्म करती है। एक और टोटका मैं दे देती हूं कि जो आपको जवान, खूबसूरत, आप कहें कि हुस्न की देवी बना देगा। कि आपको ना 60 साल की उम्र में इंशाल्लाह आप 30 की हो जाएंगे। टांगों में आराम आ गया है, हमारे हाथों में दर्द था उसमें फ़र्क पड़ गया है, या हमारी बैक में पेन होती थी। आप सफ़ेद बालों के हवाले से भी बता दें। बाल भी गिर रहे होते हैं, बाल सफ़ेद भी हो रहे होते हैं। स्पेसिफिक टोटका जो है ना आजकल आ रहा है, सीजन आ रहा है, और इसको रोजाना खाएं। मैं कहती हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता आईब्रो वाले बाल काले हो रहे हैं, हमारे सर के बाल जो है कलर टोन चेंज होगी हमारी आहिस्ता आहिस्ता। ऑयल में अगर मैं बताऊँ, स्पेसिफिक कोई ऑयल में बताऊँ तो तिल का तेल ले लें, उसके अंदर आप और भी मैं बता देती हूँ कि आइस क्यूब हमेशा जब भी आप मेकअप करते हैं, मेकअप से पहले भी आइसिंग किया करें फेस पे। स्किन डैमेज नहीं होती। तो वो इससे ये होगा कि आपकी बेस भी लॉन्ग लास्टिंग होती है, स्वेटिंग भी नहीं होती, नहीं आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होती। स्किन भी डैमेज नहीं जी जी, स्किन डैमेज नहीं होती। बड़ा मुनफरिद टोटका आपा अभी आपने हमारे साथ शेयर किया। अच्छा आपा, कुछ लोगों की स्किन भी ड्राई होती है, तो वो क्या करें अपनी स्किन को लेके? जिस्म भी ड्राई उनका होता है, उसकी वजह से उनको इचिंग भी होती है। क्या ऐसी खुराक वो खाएं, ऐसा क्या टोटका आप उनको बताएंगी कि वो अगर वो करेंगे तो उनकी बॉडी से ड्राइनेस भी जाएगी? क्या उनके लिए क्या है आपके पास? उनके लिए देखें कि वैसे मैं बता देती हूँ कि 2 3 4 क्या हज़ारों टोटके हैं, लेकिन खाने के लिए मैं बता दूँ कि इसके अंदर आपने ना जो कद्दू होता है ना, सब्जी, कद्दू है, तोरी है, टिंडे, हरी सब्जी में ये वाली सब्जियाँ, और अगर अफोर्ड करते हो ना तो बकरे का गोश्त चाहे 2 3 बोटियाँ ही डाल लें आधा किलो में ना। अगर आप अपनी लाइफ में डेली में ये सालन सब्जी चेंज कर लें, बकरे का गोश्त रखें, और अगर कभी बकरे का गोश्त नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये सब्जी ज़रूर खाएं। ये जब सब्जियां आप खाएंगे ना तो ये देखें आपके अंदर से ड्राइनेस को ख़त्म करती है। और दूसरा फिर एक ये है कि आप एक और टोटका मैं दे देती हूँ कि जो आपको जवान, खूबसूरत और आप कहें कि हुस्न की देवी बना देगा। दसो फिर मैंने छेती दसो। कि आपको ना 60 साल की उम्र में इंशाल्लाह आप 30 की हो जाएंगे, चेहरा ऐसा यंग हो जाएगा आपका। तो वो ये है कि देसी घी जो होता है ना, देसी घी आपने आधा चम्मच देसी घी और सुबह नहार मुँह, ठीक है, नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके पी लेना है। और फिर 1.5-2 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। 1.5-2 घंटे आपने कोई चीज़ नहीं खानी, आप वॉशरूम जाएं, उसके बाद आप नमाज पढ़ें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। वर्कआउट मोस्ट कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट करना चाहिए आपको। तो अगर आप बाहर नहीं जा रहे, किसी पार्क में नहीं जा रहे, तो आप अपने घर में वॉक करें 10-15 मिनट की, अगर आप लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। ये आप तकरीबन 3 से 4 हफ्ते आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ। ये चाहे आप खुदा ना खासा ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप कोलेस्ट्रॉल के, ये जो देसी चीज़ें होती हैं ना, ये नुकसानदेह नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आपने तकरीबन 4 हफ्ते आपको नहीं पता चलेगा। सबसे पहला जो मैंने तकरीबन 3-4-5 महीने से बहुत लोगों को ये बताया है, तो उसमें ये है कि काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल्स आई हैं कि आपका सबसे पहले ये हुआ कि क्योंकि ये ड्राइनेस को ख़त्म कर देता अंदर से, हमारी टांगों में आराम आ गया है, हमारे हाथों में दर्द था उसमें फ़र्क पड़ गया है, या हमारी बैक में पेन होती थी तो उसमें फ़र्क पड़ गया, हड्डियों में से चिड़चिड़ की आवाज़ें आती थी उनमें फ़र्क पड़ गया है। लेकिन ये 4 हफ्ते बाद आपको ये रिजल्ट नज़र आएगा। स्किन पे इतना नहीं आएगा, लेकिन जब आपको 8 हफ्ते गुजर जाएंगे ना करते हुए, तो 9वें हफ्ते ना आपको ये फील होगा कि शायद आपके फेस पे जो आपका ये इधर से मसल्स टूटे हैं या आपको रिंकल हुए हैं, तो ड्राइनेस हुई है। ड्राइनेस तो ख़त्म हो जाएगी 3-4 हफ्ते बाद ही, लेकिन हाइड्रेट स्किन आपकी इस तरीके से होगी, पहले आपके अंदर हाइड्रेशन होगी, ठीक है, जो आपकी अंदर की ड्राइनेस है इंटरनली आपको हील करेगा, एक्चुअली ठीक हो गया, इंटरनली हील करेगा। और फिर आपने पूरे 10 हफ्ते इसको करना है। तो ये है कि 10 हफ्ते आपने इसको कंटिन्यू करना है। इससे होगा ये कि आपकी हड्डियों का भी और आपकी फेस जो हमारा गोश्त है, इसका कोलेजन जो है वो बूस्ट होगा, सारी चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, मसल्स जुड़ जाएंगे, तो ये कोलेजन बूस्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आपकी स्किन को भी बड़े अच्छे तरीके से वो करेंगे, यंग हो जाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, इंटरनली भी और एक्सटर्नल। सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ये मेरा ख्याल को बंद कर देने चाहिए। आपा ने बड़ा अच्छा एक टोटका हमारे साथ शेयर किया, तो आप ज़रूर करें। अच्छा आप सफ़ेद बालों के हवाले से भी बता दें।
लोग बड़े परेशान नज़र आते हैं, उनके बाल भी गिर रहे होते हैं, बाल सफ़ेद भी हो रहे होते हैं, वो लोग क्या करें? स्टार्टिंग में तो आपने चले एक किस्सा हमारे साथ बयान किया, एक स्पेसिफिक टोटका बता दें। स्पेसिफिक टोटका जो है ना, आजकल आ रहा है, सीज़न आ रहा है कच्चे आमले का। कच्चे आमले का? हाँ, आजकल सीज़न आ रहा है, इससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है। डेली ना चटनी खाना शुरू कर दें। जिस तरह मैंने धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, अदरक बताया, तो उसके अंदर ना आप कच्चा आमला डालें। ठीक है। और इसको रोज़ाना खाएं। मैं कहती हूँ कि आप आहिस्ता 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 से देखें, और जब कच्चा आमला ना हो तो आपने ये आमले का मुरब्बा ले लें। ठीक है। अगर आमले का मुरब्बा, शुगर है, लेट्स से इस तरह मुझे शुगर है, मैं नहीं खा सकती, तो मैं इस तरह करती हूँ कि आमला लेके, आमला पाउडर, सॉरी आमला पूरा जो ड्राई आमला होता है, जब तक मैंने इम्यून बूस्टर नहीं ना बनाया, तो उससे पहले ये करते थे, अगर किसी के पास इम्यून बूस्टर लेट से नहीं है, नहीं बना सकते, तो आप आमला रात को भिगो दें, सुबह उसको अच्छी तरीके से घुमा के तो पी लें स्ट्रेन करके। वैसे मैंने जो इम्यून बूस्टर बनाया है ना, ये इससे भी लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजल्ट आ रहे हैं कि हमारे बाल जो थे, ख़ास तौर पर आईब्रो वाले बाल काले हो रहे हैं, हमारे सर के बाल जो है कलर टोन चेंज होगी हमारी आहिस्ता आहिस्ता। फिर ऑयल्स हैं, ऑयल में अगर मैं बताऊं, स्पेसिफिक कोई ऑयल में बताऊं, तो तिल का तेल ले लें। तिल का तेल, हाँ, ठीक है। उसके अंदर आप थोड़ी सी कोई भी हर्ब्स, आंवला है, रीठा सिकाकाई, भंगड़ा स्या, ये 2-3 हर्ब्स पका के लोहे के बर्तन में रख लें, तो वो तेल इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपके बाल काले हो जाएंगे। इंशाल्लाह। तो आपा आखिरी आपसे एक टोटका जानना चाहूँगी। ये मेरा ख्याल है हर घर में ये सारी सिचुएशन होती है और लड़कियों से डरती भी बड़े हैं। चले गेस करें, मतलब मैं कौन से टोटके की बात करने लगी हूँ। मैं कहती हूँ किचन के हवाले से, लेकिन बताएं तो सही। लड़कियों से डरती बहुत है। छिपकलियाँ, हाय, कॉकरोच, छिपकलियाँ। अब ये मतलब आप घर में कहीं देख लें तो ठीक है, लेकिन किचन में मतलब आपको कहीं नजर आ जाए ना, ये वॉशरूम में या इस तरह से, तो घर के बाहर तो चलें एक्सेप्टेबल है, लेकिन घर के अंदर तो ये चीज़ें बड़ी एक अजीब सी ना आपको वहशत महसूस होती है। तो इसके लिए क्या टोटका के चीज़ें, ये जो चीज़ें होती है ना, ये खुशबू से भागती हैं, ठीक है। अभी आगे जैसे मौसम अभी भी है, खैर डेंगू आ गया है अब, तो आप ये करेंगे ना, परफ्यूम लगा के, खुशबू लगा के जहाँ बैठेंगे ना, एटलीस्ट आपके ऊपर आके नहीं बैठेंगे। लिटरली। तो इसके लिए मैं एक स्प्रे बताने लगी हूँ जिसके अंदर भी खुशबू है। आपने पानी लेना है, डिस्टिल वाटर ले लें, सादा पानी ले, डिस्टिल वाटर की क्या ज़रूरत है उनके लिए। आप सादा पानी लें, सादा पानी लेके उसके अंदर आपने डालना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल थोड़ा सा, और काफूर मिलता है, काफूर, हाँ, जो डालते नहीं है हम कपड़ों में, उसकी सफ़ेद सफ़ेद सी क्या कहते हैं उसको, गोलियां होती हैं जो कपड़ों में डालते थे, वो काफूर आपने ना पंसार से मिल जाएगा, वो डाल लें उसके अंदर। काफूर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन काफूर देखने में आया कि उससे ज़्यादा जल्दी भागती हैं ये चीज़ें। स्प्रे पानी के अंदर ना ये चीज़ें डाल के, मिंट जो पुदीना होता है, पुदीने का भी सत मिलता है, सत पुदीना जिसको बोलते हैं, ये डाल के मेल्ट कर लें पानी के अंदर। और वैसे तो नमक छिड़क दें तो नमक से भी भाग जाती हैं ये, लेकिन इसका स्प्रे करेंगे ना, किचन के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आएंगी आपको, किचन के इर्द गिर्द कहीं पे भी आप इसको कहीं पे भी, हाँ, लौंग का तेल अगर मिल जाए तो लौंग का तेल डाल लें उसके अंदर। वैसे तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल लेंगे ना आप, तो उससे भी भाग जाती हैं ये। और अगर नहीं मिल रहा आपको, तो फिर आप लौंगे कूट के लौंग डाल लें उसके अंदर, लेकिन काफूर आप ले आए, वो जरूरी है। हाँ, तो बस उससे ये कि आपके कॉकरोच हैं, छिपकलियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें, लेकिन डेली करना है, ये नहीं कि एक दफ़ा करके तो आप महीने बाद कहेंगे ये तो जा ही नहीं रहे। डेली करें, डेली करें, किचन की सफाई का ख्याल रखें करके, फिर आप